वीज़ा आपका आ गया। कितने पैसे लिए वीज़ा एक्सपर्ट ने आपको स्टडी वीज़ा जर्मनी का दिलवाने के लिए? सर ओवरऑल टोटल 50,000 लिया उन्होंने अपनी एप्लीकेशन फीस। अगर बच्चा कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, यूएसए जा रहा है तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ 30,000 चार्ज करेंगे। आइलेट्स क्लियर है? यस सर। स्कोर? सर 8 बैंड्स। यहीं से किया? यस सर। 45 डे 30 डे में हो गया? सर 30 डेज में हो गया था। काफ़ी था इतना है। जब शुरू में आए तो 10,000, ऑफर लेटर आया 15,000 और जब वीज़ा आने के बाद 25,000, टोटल 50,000। टोटल 50,000 बस इतना ही और कुछ नहीं? और कुछ नहीं। फिर मैं कोई 1 महीना पहले आया था। आइलेट्स क्लियर हो गया? हाँ जी सर। कितना स्कोर किया? 7.5 बैंड। स्टडी वीज़ा हम लोग कनाडा के लिए कराते हैं, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, यूके है, यूएसए है और यूरोप की काफ़ी सारी कंट्रीज़ है जो हम कवर करते हैं। मैं मैम के पास जा रहा हूँ आइलेट्स पीटी करने के लिए। 30 दिन में मैं क्लियर कर लूँगा, ये सोच के आऊँ। मैं एवरेज हूँ। बिल्कुल सर, आप कर सकते हैं ट्राई भी। आइलेट्स के लिए कितने पैसे लिए इन्होंने? सर 7K। 7,000। यस सर। स्पाउस वीज़ा जो कि यूरोप में हम लोग फिनलैंड, स्पेन और डेनमार्क में करते हैं, जो हस्बैंड एंड वाइफ इकट्ठे ट्रैवल करना चाहते हैं। एक पहले चला गया, एक को 2 महीने बाद जाना है, ऐसा कुछ नहीं है? जी नहीं सर, दे विल ट्रैवल ऑन द सेम डे। और जो मेन एप्लीकेंट है वो पार्ट टाइम जॉब कर पाएंगे। जो उनके साथ में जा रहे हैं, जो डिपेंडेंट है, वो फुल टाइम जॉब कर सकते हैं। वो इवन अपनी फैमिली, किड्स को, पेरेंट्स को भी ले जा सकते हैं बाद में। बेटी कब जा रही है? 6 को। 6 को जी, 6 अक्टूबर को जी। तसल्ली है दिल में? फुल। हम सब कुछ नहीं करते, उतना ही करते हैं जिसमें हम एक्सपर्ट हैं। इस वक्त मैं वीज़ा एक्सपर्ट में हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ स्टडी वीज़ा में डील करते हैं क्योंकि इनकी एक्सपर्टीज उसी में है। जिस काम को हम बेहतरी से कर सकते हैं उसी पर काम कर रहे हैं। और मेरे सामने तस्वीरों में आप जो स्टूडेंट देख रहे हो, ये वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में वीज़ा एक्सपर्ट ने इनका स्टडी वीज़ा जो है वो पॉसिबल किया है। आने वाले चंद दिनों में ये फ्लाई कर जाएंगे अपने सपनों की तरफ। सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है ये फैसला करना कि हम अपने बच्चे को किस तरह से ग्रूम करें ताकि वो फॉरेन में जाकर अच्छी पढ़ाई कर सके, कोई धोखा ना हो जाए। तो वीज़ा एक्सपर्ट कहता है कि हम सिर्फ और सिर्फ स्टडी वीज़ा में डील करते हैं और पिछले कई सालों से ये काम कर रहे हैं। अब तक 4,000 प्लस वीज़ा ये लगा चुके हैं। कुछ लोगों से बात करने जा रहा हूं। कहाँ स्टार्ट करें? स्टार्ट आपसे करते हैं। क्या नाम है आपका? जसप्रीत सिंह। जसप्रीत सिंह जी। कौन सी कंट्री का वीज़ा आया आपका? जर्मनी का सर। जर्मनी का। कब फ्लाई कर रहे हो? सर 1 अक्टूबर। वीज़ा एक्सपर्ट का कैसे पता चला? सर मेरे फ्रेंड ने फाइल यहीं से लगाई थी तो उन्होंने मेरे को बताया था कि ये गाइडिंग अच्छी देते हैं और अच्छा कोर्स, मतलब यूनिवर्सिटी के लिए अच्छा गाइड कर देते हैं, तो इसलिए फिर यहीं से लगाया। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है, वीज़ा आपका आ गया। कितने पैसे लिए वीज़ा एक्सपर्ट ने आपको स्टडी वीज़ा जर्मनी का दिलवाने के लिए? सर ओवरऑल टोटल 50,000 लिया उन्होंने अपनी एप्लीकेशन फीस। स्टार्टिंग में रजिस्ट्रेशन के लिए 10,000, फिर जब ऑफर लेटर आया था उसके बाद 15,000 और वीज़ा आने के बाद 25। टोटल 50,000। यस। और कुछ नहीं देना? नहीं सर, और कुछ। वीज़ा आपके हाथ में है? यस सर। सुपर। आपका नाम क्या सर? नमन डिगरा। नमन साहब, आपका कहाँ का वीज़ा है? सर जर्मनी का। पहली बार या पहले भी किया attempt? नहीं सर, फर्स्ट अटेम्प्ट है। फर्स्ट टाइम से। तो क्या कब जा रहे हो? मैं 1 अक्टूबर को 1 फ्लाइट है मेरी। अक्टूबर। और आप लोगों ने कितने पैसे दिए इनको? 50,000। वही टर्म रहेगा कि जब शुरू में आए तो 10,000, ऑफर लेटर आया 15,000 और जब वीज़ा आने के बाद 25,000, टोटल 50,000। टोटल 50,000। बस इतना ही और कुछ नहीं? और कुछ नहीं। आपका नाम क्या सर? अतुल मनसोत्रा। अतुल साहब, आप भी जर्मनी के लिए? हाँ जी। 1 अक्टूबर को ही? हाँ जी, 1 अक्टूबर। आपने 50,000 दिए? हाँ जी। 10, 15, 25। 25। ठीक है। हाँ जी। कोई धोखा? नो। कोई और मांग रहे हैं पैसे? नो सर। नथिंग। ये सब पहले बता दिया था इन्होंने आपको? हाँ जी। जब मैं पहली बार आया था इन्होंने सब कुछ क्लियर किया हुआ था। क्लियर किया था। कुछ और लोग भी हैं यहाँ पे। आपका नाम क्या मैम? कनिष्का कौर। कनिष्का जी, कहाँ जा रही है कनिष्का? जर्मनी जा रहे हैं। जर्मनी। हाँ क्या जी। कोर्सेज आपने वहाँ लिए? मैंने MSc इन इंटरनेशनल हेल्थ मैनेजमेंट में लिया है। क्या करना है जर्मनी जाकर? कुछ प्लान है अभी? जब पढ़ने के बाद सेटल होना है या वापस कंट्री में आना है? अभी तो पहले पढ़ना है और डिग्री लेनी है, फिर उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस लेना और उसके बाद हम देखेंगे फिर आगे क्या करना है। वीज़ा एक्सपर्ट ने कुछ 50,000? हाँ जी, उन्होंने सिर्फ 50,000 से लिए। 10, 15, 25। हाँ जी। आप अकेले हो, कोई साथ आया?
नहीं, मेरे पापा साथ में आए हैं। अच्छा, पापा हाँ साथ जी। में हैं। मैं बात कर लूँ उनसे ना? हाँ जी। आजकल बच्चों से परमिशन लेनी पड़ती है। हाँ, क्या नाम है सर आपका? बलविंदर जी, क्या करते हैं आप? मैं जर्नलिस्ट करता हूँ, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में काम करते हैं। बेटी को बाहर क्यों भेजा, यहाँ क्यों नहीं? कोई उनका शौक था? हाँ, शौक था। शौक था जी। कितने पैसे लग गए? कितने पैसे दिए वीज़ा एक्सपर्ट को? 50,000। 50,000। हाँ। ठीक है। ठीक। बेटी कब जा रही है? 6 को। 6 को? जी। 6 अक्टूबर को। जी। तसल्ली है दिल में? फुल। कुछ और लोग भी हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मितुल गुप्ता सर। मैं कुछ और भी ऐड करना चाहूँगा वीज़ा एक्सपर्ट के लिए। वीज़ा से पहले, क्योंकि एक चीज़ और होती है आईलेट्स और पीटी, ये उसमें भी एक्सपर्ट हैं और ये कुछ स्टूडेंट्स हैं। क्या नाम है आपका? मितुल गुप्ता। मितुल साहब, कब आए थे वीज़ा एक्सपर्ट में? सर मैं कोई 1 महीना पहले आया था। आईलेट्स क्लियर हो गया? हाँ जी सर। कितना स्कोर किया? 7.5 बैंड। क्या सोचा है, कहाँ ये आईलेट्स कहाँ यूज़ करना है, किस कंट्री में? जर्मनी में ही सर। जर्मनी में ही। तो उसके लिए अभी प्रोसेस शुरू हो गया है? बस प्रोसेस, अब रिजल्ट आया उसके बाद अब प्रोसेस वगैरह। आईलेट्स यहीं से किया आप? हाँ जी। कैसे कैसे करवाते हैं जी? बहुत बढ़िया। और कितने पैसे लिए इन्होंने आईलेट्स करवाने के लिए? 7,000। बस, नथिंग एल्स? नहीं। और कुछ नहीं? नहीं। वीज़ा यहीं से लगवाना है? हाँ जी। इनको देख कर लग रहा होगा कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आ गया तो मेरा भी फर्स्ट अटेम्प्ट में आ जाएगा। राइट। आपका नाम क्या सर? सर शौर्य गुप्ता। श्योर है, नाम बड़ा ज़बरदस्त है सर आपका। थैंक यू सर। मैं बैठ जाता हूँ, आई कांटेक्ट सही नहीं हो रहा हमारा। जर्मनी, यस सर। आईलेट्स क्लियर है? यस सर। स्कोर? सर 8 बैंड्स। यहीं से किया? यस सर। 45 डे 30 डे में हो गया? सर 30 डेज में हो गया था। काफ़ी था इतना है। कितना आईलेट्स के लिए कितने पैसे लिए इन्होंने? सर 7 के। 7,000। 7,000। यस सर। किस तरह का इनका ट्रेनिंग रहता है? सब बढ़िया सर, ओवरऑल काफ़ी हेल्प करता है। मैंने कहा था ये सिर्फ और सिर्फ स्टडी वीज़ा में डील करते हैं, लेकिन उसके साथ एक वीज़ा और है, वो स्टडी के साथ ही रिलेटेड है। स्पाउस वीज़ा। अगर आपकी पत्नी या आपके पति स्टडी वीज़ा के लिए बाहर जाना चाहते हैं तो उसके साथ आप भी बाहर जा सकते हो और जो साथ जाने वाला होगा वो फुल डे वहाँ काम भी कर सकता है। इसमें भी एक्सपर्ट हैं ये। इसी के लिए बात करेंगे। कुछ लोग मेरे साथ हैं जो वीज़ा एक्सपर्ट से आते हैं। हेलो मैम, कैसे हैं आप? सबसे पहले आप मुझे घुमा दीजिए अपना ये ऑफिस बड़ा ज़बरदस्त है आपका नाम क्या मैम? सर मेरा नाम चंचल कौल है एंड वेलकम टू वीज़ा एक्सपर्ट। एंड ये हमारा छोटा सा ऑफिस है बट हम सर्विस पूरी देने की कोशिश करते हैं। हमारी ये ब्रांच को खुल के 3.5 साल हो चुके हैं एंड वी हैव गॉट मोर देन 4,000 वीज़ा एज वी टोल्ड यू। एंड हम लोग सिर्फ और सिर्फ स्टडी वीज़ा में ही डील करते हैं। एंड मैम आप लोगों ने बताया कि सिर्फ और सिर्फ 50,000 जी जर्मनी के लिए, 10,000, 15,000, 25,000, नथिंग एल्स? नथिंग एल्स सर, एवरीथिंग इज़ ऑन रिसिप्ट। हर एक चीज़ की रिसिप्ट दी जाती है, कोई भी चीज़ छुपाई नहीं जाती है। एवरीथिंग इज़ ट्रांसपेरेंट सिंस डे 1। और ये स्टडी वीज़ा जर्मनी के अलावा और कौन कौन सी कंट्रीज़ में है? सर स्टडी वीज़ा हम लोग कनाडा के लिए कराते हैं, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, यूके है, यूएसए है और यूरोप की काफ़ी सारी कंट्रीज़ है जो हम कवर करते हैं। जैसे कि आपने बताया कि स्पाउस वीज़ा, जो कि यूरोप में हम लोग फिनलैंड, स्पेन और डेनमार्क में करते हैं, जो हस्बैंड एंड वाइफ इकट्ठे ट्रैवल करना चाहते हैं, जिसमें से एक एप्लीकेंट जो होगा वो मेन एप्लीकेंट होगा और वो पढ़ाई करेगा और जो डिपेंडेंट होगा वो फुल टाइम जॉब कर सकता है और वो सेम डे ट्रैवल कर सकते हैं। ओह आई सी। ऐसा नहीं कि एक पहले चला गया, एक को 2 महीने बाद जाना है, ऐसा कुछ नहीं है? जी नहीं सर, दे विल ट्रैवल ऑन द सेम डे और जो मेन एप्लीकेंट है वो पार्ट टाइम जॉब कर पाएंगे, जो कि हर एक कंट्री का अलग होता है। कोई 20 आवर्स देता है, कोई 30 आवर्स देता है एक हफ्ते में। और जो उनके साथ में जा रहे हैं, जो डिपेंडेंट है, वो फुल टाइम जॉब कर सकते हैं। वो इवन अपनी फैमिली, किड्स को, पेरेंट्स को भी ले जा सकते हैं बाद में। और स्पाउस वीज़ा में कौन कौन सी कंट्री आपने बताई यहाँ पे वो अप्लाई कर सकते हैं? सर फिनलैंड, डेनमार्क, स्पेन। इस बात को ध्यान से देखिएगा कि क्लैरिटी के साथ चीज़ें सामने आए तो अच्छा है। अब तो हमने बात कर ली जर्मनी के लिए वीज़ा एक्सपर्ट सिर्फ 50,000 चार्ज करता है, वो भी किस्तों में, 10,000, 15,000, 25,000। जब बच्चे का एक एक इम्पॉर्टेंट स्टेप कंप्लीट होगा तभी बच्चे से पैसा चार्ज किया जाएगा। जब तक हम अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करते हम उनसे कोई और अलग इंस्टॉलमेंट या फीस नहीं लेते हैं। जर्मनी की बात होगी, जो बाकी कंट्रीज आपने बताई उनमें क्या चार्जेस रहते हैं वीज़ा एक्सपर्ट के? अगर बच्चा कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, यूएसए जा रहा है तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ 30,000 चार्ज करेंगे। वो भी उन्होंने सेम उसी प्रोसीजर में 3 इंस्टॉलमेंट में देनी है। 10,000 रजिस्ट्रेशन, 10,000 ऑफर लेटर, 10,000 वीज़ा आने के बाद। इसके अलावा कोई चार्जेस नहीं? नो अदर चार्जेस।
कमाल है, कमाल है। और आपका ऑफिस भी बड़ा खूबसूरत है। जाहिर सी बात है यहाँ पर फ्यूचर बनते हैं, सपने दिखाए जाते हैं और पूरे भी होते हैं। पूरे भी किए जाते हैं। जी बिल्कुल सर। जी कुछ और ऐड करना चाहेंगे आप इसमें? सर हम लोग आइल्स और पीटी भी पढ़ाते हैं एंड आइल्स और पीटी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है जब भी आप स्टडी वीज़ा प्लान कर रहे हैं, बिकॉज उसके बगैर आप अपना नेक्स्ट स्टेप नहीं ले सकते हैं। सो वी हैव प्रोफेशनल ट्रेनर्स। मैं आपको अपनी ट्रेनर से मिलाना चाहूँगी। जी। ये एक प्रोफेशनल ट्रेनर है जो खुद आइल्स एंड पीटी अटेम्प्ट करके बहुत अच्छे स्कोर ला चुकी हैं। दे हैव गुड एक्सपीरियंस, सो शी विल गाइड यू फॉर द फर्दर प्रोसेस। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। हेलो मैम, मैं आम भाषा में बात करूंगा, आप फ्लो में मत आ जाना। क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ अंशिका अग्निहोत्री। मैंने कुछ स्टूडेंट से बात की, उन्होंने कहा कि आइलेट्स और पीटी 30 दिनों में आपने उनको 8 और 7.5 उनका जो स्कोर हो गया। हाउ? सर एक्चुअली इट डिपेंड्स अपॉन स्टूडेंट्स कैपेबिलिटीज़। सारा क्रेडिट ट्रेनर को नहीं जाता है। बच्चा किस तरीके से ट्रेनर के साथ कोऑपरेट करता है, कितना वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है क्लास में, वो ज़्यादा आई बिलीव डिपेंड करता है। मोर ओवर बच्चों को हम कोशिश करते हैं कि जो भी रिक्वायर्ड मटीरियल है वो हम प्रोवाइड करें। हम एक्सक्लूसिव बुक्स प्रोवाइड करते हैं। वी हैव अ सेट ऑफ 7 बुक्स जो रीडिंग के लिए, स्पीकिंग के लिए, जो भी एसेंशियल सिलेबस होता है उसके लिए बुक्स हमने रखी हुई हैं और वो बुक्स बहुत ज़्यादा बच्चों को हेल्प करती हैं। मोर ओवर क्लास का इन्वायरमेंट इस तरीके से बनाया जाता है कि बच्चा शुड लाइक आई बिलीव द स्टूडेंट शुड फील फ्री जब वो क्लास में एंटर करे और उसको डर नहीं होना चाहिए किसी से बात करने के लिए। देखो कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो आइलेट्स पीटी करना चाहेंगे, जिनका एक टाइम रिस्ट्रिक्शन होगा कि मुझे वहाँ जाना है, ये मेरा स्लॉट है बीच में, इस टाइम में इस वीज़ा एक्सपर्ट में अपना आइलेट्स पीटी के लिए जा सकता हूँ। तो आपके टाइमिंग्स क्या क्या हैं, कब से शुरू हो कहाँ तक? सर वी हैव 2 बैचेस। हमारा सुबह का बैच जो है वो 11 AM स्टार्ट होता है। 2 आवर्स की हमारी क्लास की ड्यूरेशन रहती है। 1 बजे तक वो ख़त्म हो जाता है। फिर 3 बजे हमारा सेकंड बैच जो है वो स्टार्ट होता है जो कि 5 बजे ख़त्म होता है। एंड इंडिविजुअल अटेंशन दी जाती है बच्चों को। ऐसा नहीं होता कि फॉर एग्जांपल बैच के बीच में कोई नया स्टूडेंट आ गया तो उनको पुराने बच्चों के साथ बिठा के वहीं से कंटिन्यू किया जाएगा। नो, वी मेक श्योर कि अगर कोई नया स्टूडेंट आ रहा है तो उसको इंडिविजुअल अटेंशन दी जाए, उसको पहले उस सिलेबस तक पहुँचाया जाए ताकि वो बाकी बच्चों के साथ कोप अप कर सके। मुझ जैसा एवरेज स्टूडेंट अगर आपके पास आए तो मैं क्या ये उम्मीद लेके आऊँ कि मैं मैम के पास जा रहा हूँ आइलेट्स पीटी करने के लिए, 30 दिन में मैं क्लियर कर लूँगा, ये सोच के आऊँ? मैं एवरेज हूँ? बिल्कुल सर, आप कर सकते हैं, ट्राई भी। इनफैक्ट हमारे बच्चे भी ये चीज़ मानते हैं कि जब वो डे 1 पे क्लास में एंटर करते हैं तो वो शायद अपने आप को इतना एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, बट जब 30 डेज़ के बाद वो स्टेप आउट करते हैं क्लास से तो वो सिर्फ एक मतलब आइल्स में एक्सपर्ट नहीं होते हैं, वो कम्युनिकेशन में एक्सपर्ट हो जाते हैं, जो कि उनको हेल्प करता है जब वो बाहर चले जाते हैं। तो बिकॉज देखो क्लास में सिर्फ नहीं बैठना है ना, वहाँ जाके यू हैव टू कम्युनिकेट विद पीपल देयर, तो द कॉन्फिडेंस इज रिक्वायर्ड, सो विच आई मेक श्योर कि बच्चों को मैं वो कॉन्फिडेंस तक पहुँचा सकूँ एज ए ट्रेनर। मुझे लगता है कि अगर बाहर की कंट्री में नहीं भी जाना हो वैसे भी आइलेट्स पीटी कर लेना चाहिए, आपकी पर्सनैलिटी को एनहांस करेगा। एग्जैक्टली, दिस इज नॉट जस्ट एन एग्जाम, इट इज ओवरऑल स्किल डेवलपमेंट बिकॉज इट हैज स्पीकिंग इन इट, जिसकी वजह से जो हम डे टू डे बेसिस पे यूज करते हैं। एंड इंग्लिश आपको पता ही है कितनी मैंडेटरी हो गई है अगर आपको किसी भी फील्ड में जाना है उसके लिए। स्टेटस सिंबल है वो। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक आखिरी सवाल हो रहेगा कि आइलेट्स पीटी के लिए मुझे ऐसा एवरेज स्टूडेंट आपके पास आया, 30 दिन में आपने उसको ले आया स्कोर, मुझे पैसे कितने देने हैं आपको? सर देखिए, ऐसे तो हमारे ऑफर्स बीच में चलते रहते हैं, बट जो एक्चुअल फीस रहती है वो 9250 फॉर आइल्स 30 डेज। व्हेन वी से 30 डेज, हम एक मंथ में 4 संडे होते हैं, वो काउंट नहीं करते हैं, वो एक्सक्लूडेड होते हैं। स्टूडेंट पूरे 30 डेज के लिए आता है और उसके बाद पीटी की फीस जो है वो 8250 रहती है। बट रिसेंटली हमने कुछ ऑफर्स भी निकाले थे जिसमें हमारी फीस जो थी वो 7000 थी दोनों की। जी 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 जी। अभी वो ऑफर है या खत्म हो गए? अभी वो नवरात्रि है तो और ऑफर्स हमने लाए हैं। जैसे अगर अभी बच्चा हमारे पास आ रहा है तो हम 7500 में कराएंगे और साथ में डेज जो है वो हम 40 डेज कर रहे हैं साथ में। ओ, डे भी बढ़ा दिए। जी, नवरात्रि है ना सर, फेस्टिव सीजन है, कुछ तो एक्सक्लूसिव होना चाहिए। शुक्रिया शुक्रिया मैम। मेरा एक सवाल आपसे और रहेगा, मैं आपको एक बार फिर से तंग करूँगा। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास है, आपके पास एक्सपर्टीज़ हैं, आपके पास नॉलेज है, 4000 से ज़्यादा वीज़ास आप लगा चुकी हैं, स्पाउस वीज़ा में आप डील कर रही हैं। ये जो बाकी वीज़ास हैं, स्ट्रक्चर तो आपके पास है, उसमें डील क्यों नहीं करते? पर्टिकुलर स्टडी वीज़ा और स्पाउस पे ही क्यों? सर जहाँ तक बाकी वीज़ास की बात आती है, जैसे लोग कहते हैं कि मैम यहाँ से टूरिस्ट या विजिटर पे भेज दो, फिर हम वर्क पे कन्वर्ट करवा देना, या फिर आप हमें वर्क वीज़ा दे दीजिए। देखिए सर, ये जो बाकी वीज़ाज़ हैं विदाउट लाइसेंस नहीं किए जाते हैं। जितने भी लोग बोलते हैं कि आप टूरिस्ट हिस्ट्री बनाइए, देन यू गो देयर, फिर आपको वर्क मिल जाएगा, वो आपका एक लीगल तरीका नहीं है। आप जिसमें एक्सपर्ट हो आप उसी पे काम जी बिल्कुल किसी सर, को धोखा नहीं देना। बिल्कुल सर, आप एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। बिल्कुल एक्सपेरिमेंट नहीं, ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल मेंटेन रखनी है, जेन्युइन गाइडेंस देना है। अगर
बच्चे का वीज़ा नहीं लग सकता है तो भी हम बच्चे को बता देंगे, और अगर लगेगा तो उस पर हम अपने 200% दे के उसका वीज़ा ज़रूर लेकर के आएंगे। शुक्रिया। जो मैं समझ पाया हूँ वीज़ा एक्सपर्ट से, ये लोग कहते हैं कि हमें सिर्फ 50,000 दीजिए, वो भी इंस्टॉलमेंट में आपका वीज़ा आप तक पहुँच जाएगा, इसके अलावा इनके कोई चार्जेस नहीं है। अगर आप जर्मनी जाना चाहते हो, अगर किसी और कंट्री में जाना चाहते हो, जो मैडम ने डिस्क्राइब किया पूरा उनके बारे में, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ 30,000 रुपये, वो भी 3 आसान किश्तों में। 10,000 रजिस्ट्रेशन फीस होगी जब आप एंट्री करोगे वीज़ा एक्सपर्ट में। दूसरा, जब ऑफर लेटर आपको आ जाएगा, ऑफर लेटर का मतलब होता है 90% वीज़ा आपका आ गया। ऑफर लेटर आ जाएगा, 10,000 दूसरे तब देने हैं और तीसरे 10,000 देने हैं जब आपके हाथ में वीज़ा होगा। तो मुझे लगता है कि इस ट्रांसपेरेंसी के साथ अगर ये स्टडी वीज़ा और स्पाउस वीज़ा के लिए काम कर रहे हैं तो आपको एक बार ज़रूर विजिट करना चाहिए, क्योंकि इस फील्ड में धोखा बहुत ज़्यादा है। इसलिए ये वीडियो हम आप तक पहुंचाने के लिए, ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने के लिए इस तरह के वीडियोस बनाते हैं। शिवम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।